भारत के पांचवी श्रेणी के स्टील्थ फाइटर जेट की खरीदारी को लेकर के लगातार उठ रहे सवाल कि वह अमेरिका के F-35 को खरीदेगा या फिर रूस के Su-57 को लेकर के यह सवाल लगातार अमेरिका और रूस सहित दुनिया के तमाम देशों के बीच उठ रहा था। लेकिन अब भारत ने इस सवाल पर बड़ा विराम लगा दिया है। एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने एक बार फिर से भारत और रूस के बीच संबंधों की मिसाल पेश कर दी है। रूस और भारत के बीच अब तक का सबसे ऐतिहासिक डील संपन्न हो चुकी है, जो कि रूस के Su-57E फाइटर जेट को लेकर के सामने आ चुकी है। और इस डील के सामने आने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों सहित F-35 की डील और उसे बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन को तगड़ा झटका लग चुका है। और यह झटका न सिर्फ फाइटर जेट की खरीदारी तक सीमित रहा है, बल्कि अमेरिका और भारत के बीच लगातार चल रहे ट्रेड फेयर वारफेयर को लेकर के जो बात सामने आ रही थी, उस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह का जवाब भारत ने अमेरिका को दे दिया है। वहीं भारत और रूस के बीच एक बार फिर से रक्षा संबंध अपने चरम पर पहुंचने के बाद से दुनिया के तमाम देशों को मिर्ची भी लगनी शुरू हो चुकी है। दरअसल खबर इस वक्त कुछ ऐसी है कि एक बार फिर से भारत भर में चर्चा का विषय बनती नजर आ रही है। भारत और रूस के बीच पांचवें श्रेणी के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57E फाइटर जेट के भारत के खरीदारी को लेकर के खबर सामने आ रही है। दरअसल बता दें कि भारत के बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया शो के दौरान रूस का यह फाइटर जेट भारत पहुंचा था। साथ ही यह कंपनी भी भारत आई थी, जिसके बाद से ही भारत और रूस के बीच लगातार वार्ता चल रही थी। बता दें कि भारत के पीएम मोदी जल्द ही रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रूस और भारत के बीच इन रिश्तों के संबंधों की गहराई की यह खबर दुनिया को एक बार फिर से चौंका देने वाली सामने आ रही है। भारत ने अब तक की ऐतिहासिक और सबसे बड़ी फाइटर जेट खरीदारी की डील रूस के साथ संपन्न करने की तैयारी पूरी कर दी है। और इसको लेकर के पहली यह खबर सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद आप भी खुशी से गदगद होने वाले हैं। और अगर आप भी भारत और रूस के रिश्तों को बेहतर मानते हैं और साथ ही साथ यह मानते हैं कि भारत रूस का सबसे बड़ा सहयोगी मित्र है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और हाँ, भारत माता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। बता दें कि भारत और रूस के लिए साथ ही साथ यह डील अमेरिका के लिए भी बहुत अहम हो चुकी है। अमेरिका जो भारत के ऊपर लगातार अपने टैरिफ की घोषणा करता जा रहा था, भारत ने चुप शब्दों में ही बिना कुछ कहे ही अमेरिका की धज्जियां उड़ा दी हैं। अमेरिका की वह डील जिसमें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 देने की बात कह दी थी, भारत ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन रूस के साथ Su-57 पर भारत की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है और यह भी साफ हो चुका है कि आखिर भारत अब कितनी डील कर चुका है। दरअसल खबर यह सामने आ रही है कि भारत रूस के पांचवी श्रेणी के पीढ़ी के जो सबसे स्टील्थ फाइटर जेट Su-57E के 42 फाइटर जेट को खरीदने को स्पष्टीकरण दे चुका है। भारत को लेकर के यह खबर जैसे ही सामने आई है, कंपनी रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारत को बहुत ही जल्द अगली श्रेणी के फाइटर जेट मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, 2025 में ही भारत में रूस की रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट कंपनी जो कि Su-57E को डेवलप करती है, वह भारत में अपनी इकाई को स्थापित करने जा रही है। और यहाँ इकाई जो कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट अब भारत में FGMA विमान का स्थायीकरण करने का प्रस्ताव पास कर रही है। इसके साथ ही यह भी खबर आ रही है कि यह HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड प्लांट में FGFA का उत्पादन 2025 में ही शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि इस कंपनी का पहला प्लांट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के पास ही लगाया जाएगा, जिसमें 2025 के बाद से ही इसमें स्क्वाड्रंस को तैयार करना यानी कि
फाइटर जेट के असेंबलिंग से लेकर के इसके अतिरिक्त रोसोबोन एक्सपोर्ट्स इंजन, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक की स्कैंड एरे यानी कि EASE रडार सिस्टम और साथ ही साथ ऑप्टिक्स AI एलिमेंट्स के भी, और इसके साथ ही इस फाइटर जेट पर काम करने वाले जिस सॉफ्टवेयर पर यह काम कर रहा है उसके संचार साधन, और इसके साथ ही इसमें सबसे लगे एडवांस न्यूक्लियर वेपन से लेकर के वेपन तक की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भारत को दिया जाएगा। इतना ही नहीं, रोसोबोन एक्सपोर्ट कंपनी ने साफ कर दिया कि यह उसका किसी रूस के बाहर किसी देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब वह अपनी इकाई स्थापित करेंगे, और किसी देश को ऐसा पहली बार रूस करने जा रहा है जब वह अपनी टेक्नोलॉजी को 100% ट्रांसफ़र करने जा रहा है। यानी कि भारत को इस Su-57E की टेक्नोलॉजी 100% ट्रांसफ़र की जाएगी। साथ ही इनके ऑप्टिक्स AI जो एलिमेंट्स हैं, इसके साथ ही सॉफ्टवेयर और इसमें लगे हथियारों की भी असेंबलिंग कहीं और नहीं बल्कि इंडिया में ही की जाएगी। इसके साथ ही भारत के फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग भी जल्द शुरू होने जा रही है। या जो सब कुछ खबर आ रही है रोसोबोन एक्सपोर्ट यानी कि जो Su-57 बनाती है उस कंपनी के तत्वाधान में सामने आ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि रूस और भारत के बीच यह दुनिया की और भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी डील होने वाली है, जिसमें कई बिलियन डॉलर का भारत और रूस के बीच समझौता होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और रूस ने हाल में ही अपने रक्षा संबंधों में एक सबसे बड़ा MOU साइन किया है। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें रूस की एयरफोर्स और रूस की सेना किसी भी कंडीशन में भारत के एयरफोर्स बेस स्टेशंस के साथ ही साथ जो सेना के बेस है उनका इस्तेमाल कभी भी कर सकेगी। और यही जो चीज़ है वह रूस के साथ भी होगी कि भारत की सेना और एयरफोर्स रूस के किसी भी मिलिट्री बेस और एयरफोर्स स्टेशन को आपातकालीन परिस्थितियों में कभी भी बिना किसी हिचक के एक दूसरे का उपयोग कर पाएंगी। इस डील ने दुनिया को हिला करके रख दिया है। दरअसल यह डील कुछ और नहीं बल्कि साफ शब्दों में कहा जाए तो भारत की सेना और रूस की सेना के बीच अपने जो एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट्स हैं उनका एक्सचेंज ऑफर है। यानी कि कभी भी किसी भी कंडीशन में एक दूसरे के पोर्ट से लेकर के एयरफोर्स के स्टेशन और मिलिट्री बेस तक का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि अगर ऐसी कभी परिस्थिति बनती है तो। और इस चीज़ ने अमेरिका को अब भारत से काफ़ी दूर कर दिया है। अमेरिका जो अब तक यह मान रहा था कि भारत के PM मोदी के अमेरिका दौरे से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहतर हैं, और अमेरिका को कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि भारत उसके साथ अपने अच्छे संबंध चाहता है। तो अब अमेरिका के लिए एक बड़ा जवाब है यह भारत की तरफ से, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर लगातार रेसिप्रोकल टैरिफ और नॉर्मल टैरिफ में 50% तक के इजाफे की बात की थी। उसके बाद से ही यह सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत F-35 डील अमेरिका के इस रवैये के बावजूद करेगा। हालांकि इस रवैये का ही असर F-35 डील पर नहीं पड़ा है। दरअसल बता दें कि F-35 डील में भारत ने Su-57 को इसलिए चुना क्योंकि Su-57 भारत के लिए कई मायनों में बहुत बेहतर है। दरअसल अमेरिका विश्वसनीय नहीं है। जैसे ही सरकार बदलती है अमेरिका की नीतियां अकस्मात बदल जाती हैं, जैसा अभी हालिया में देखने को मिला है इजराइल और फिलिस्तीन मामले में और रूस और यूक्रेन के मामले में। एकदम से अमेरिका ने अपनी राय बदल दी और यूक्रेन को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया। ऐसी स्थिति में देखा जा सकता है कि अमेरिका की यह नीति कहीं ना कहीं उन देशों पर भारी पड़ती है जिन पर वह सहयोगी रहा है, चाहे पाकिस्तान को ही क्यों ना देख लें। अमेरिका ने भारत को F-35 फाइटर जेट बेचने के लिए रूस को क्या क्या धमकी न दे डाली होगी, बल्कि अब उसने तो पाकिस्तान को भी पूरी तरह से धमका दिया है कि वह भारत के खिलाफ कभी
F-16 का प्रयोग नहीं कर पाएगा। या वही अमेरिका है जिसने खुद पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट भारत पर चलाने के लिए ही दिया था, लेकिन अब जब भारत को F-35 भारत को बेचना है तो अमेरिका ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान अब इसका उपयोग भारत पर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका कुछ नहीं, सिर्फ अपना फायदा देखता है। अगर भविष्य में कोई दूसरा देश भारत का विरोधी ही क्यों ना हो, अमेरिका के साथ कई बिलियन डॉलर की अगर कोई डील करता है तो इसका मतलब साफ है, अमेरिका की नीति भारत के लिए भी पलट सकती है और इसी वजह से अमेरिका पर विश्वास नहीं रखा सकता। दरअसल कारण सिर्फ यही नहीं है, कारण कई हैं। F-35 डील में 100% टेक्नोलॉजी की बात को अमेरिका ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, यह भी एक कारण है। वहीं दूसरी तरफ Su-57 में रूस ने साफ कर दिया है कि हम 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के साथ ही इसका डेवलपमेंट खुद भारत में करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस ने यह भी कहा कि इसकी फ्लाइंग कॉस्ट से लेकर के इसके इक्विपमेंट तक और इसके कई पार्ट्स को इन फ्यूचर भी हम भारत को देते रहेंगे। चाहे अब तक के किसी भी सुखोई फाइटर जेट की बात करें तो रूस ने हमेशा से अपनी बात पर खरा उतरा है और ज़रूरत के समय भारत को अगर भारत ने 10 मांगे हैं तो रूस ने 20 दिए हैं और भारत की ज़रूरतों के समय रूस हमेशा चट्टान की तरह बन करके खड़ा रहा है। चाहे 1971 की बात हो या फिर 1991 की बात हो, रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया था और वह रूस आज भी भारत के साथ है और भारत भी रूस के साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। इस डील ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को साफ कर दिया है कि हमारे बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और रूस भारत के साथ अब तक की ऐतिहासिक सबसे बड़ी डील करने जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रूस और अमेरिका के बीच भारत का रूस को चुनना सही था? और एक और बात, अगर भारत ने 42 Su-57 भारत से रूस से खरीदे हैं तो क्या अब भारत Su-75 जो रूस का अगला आने वाला फाइटर जेट होने वाला है उस पर भी इंटरेस्टेड है? क्योंकि भारत ने 114 फाइटर जेट में से सिर्फ 42 खरीदे हैं, बाकी फाइटर जेट भारत भी खरीदेगा। ऐसे में कहां से हो सकते हैं? क्या भारत को अमेरिका का या फाइटर जेट खरीदना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा।